जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां कांके का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस कम यानी 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव न होने, फिर अगले 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने और विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ऑनलाइन बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि मतदाता सूची आधिकारिक वेबसाइट पर सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि बीएलओ ऐप में पिछले और वर्तमान सूची की मैपिंग की जा रही है और अन्य राज्यों के मतदाताओं को अपने नाम संबंधित सूची में खोजने के लिए 1950 पर कॉल करने की सुविधा दी गई है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। द रांची प्रेस क्लब का चुनाव आज सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा, जिसके तुरंत बाद मतगणना होगी। कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त 10 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 जेल अधीक्षकों का तबादला किया है, जिसके तहत सेंट्रल जेल दुमका के अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का अधीक्षक नियुक्त किया गया। ये पद लंबे समय से खाली था। वहीं हजारीबाग सेंट्रल जेल से हटाए गए जितेंद्र कुमार को अब दुमका सेंट्रल जेल का अधीक्षक बनाया गया है। साथ ही हजारीबाग के वर्तमान अधीक्षक चंद्रशेखर प्रसाद सुमन को ओपन जेल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। रांची यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस 18,635 बटा 18,636 का संचालन अस्थायी रूप से बदल दिया गया है, जिसके तहत ये ट्रेन 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक विभिन्न तिथियों पर रांची स्टेशन की जगह पिस्का स्टेशन से प्रस्थान करेगी और वहीं तक आएगी। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन की संरचना सुधारने के लिए यह बदलाव किया है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले नए स्टेशन और समय की जानकारी अवश्य जांच लें। केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं में मिल रहे दोहरे लाभ के विरोध में शुक्रवार को लोक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत ने विरोध स्वरूप अपना मुंडन कराया। वक्ताओं ने धर्मांतरित लोगों को आदिवासी सूची से बाहर करने, डिलिस्ट करने की मांग की। आरोप लगाया कि उनके कारण मूल आदिवासी समाज का हक प्रभावित हो रहा है और साथ ही झारखंड में पैसा कानून लागू न होने पर भी सवाल उठाया। खूंटी रोड स्थित सांगा गांव में लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा महुआ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जहां उन्होंने झारखंड की महिलाओं को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बताया और स्वयं सहायता समूहों को विकास कार्यों का सशक्त साझेदार कहा। उन्होंने इस महोत्सव को आदिवासी कला, संस्कृति और भाषा के संरक्षण में ऐतिहासिक बताते हुए इसे नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव से प्रेरित बताया, जहां पारंपरिक नृत्यों, गीतों और 300 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को नई ऊर्जा दी जा रही है। संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता 2023 के तहत चयनित 342 पदाधिकारियों का आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2026 तक शुरू होगा, जिसके सुचारू संचालन के लिए गृह विभाग ने आईजी ट्रेनिंग के अनुरोध पर 9 पुलिस अधिकारियों को श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में प्रतिनियुक्त किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में एक एसपी और 8 डीएसपी एएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें 15 दिसंबर तक महानिदेशक के समक्ष रिपोर्ट करने और प्रशिक्षण को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जानलेवा कफ सिरप की गैरकानूनी खरीद बिक्री के खिलाफ शुक्रवार सुबह झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक साथ 25 स्थानों पर बड़ी छापेमारी की, जिसमें रांची के प्रसिद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान शैली ट्रेडर्स का ठिकाना भी शामिल है, जिसके जरिए झारखंड में इस अवैध सिरप का बड़ा कारोबार चलने की बात सामने आई है। ईडी की टीमें लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद और रांची शुभम जायसवाल के गोदाम, आवास सहित में कार्रवाई कर रही हैं, जहां जांच अधिकारियों के अनुसार शैली ट्रेडर्स के माध्यम से सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार हो रहा था और सीए विष्णु अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं। लातेहार के डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर एसडीओ अजय रजक के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के घुटाम पंचायत में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 720 टन अवैध कोयला जब्त किया। टीम को मौके पर उत्खनन के गहरे निशान मिले हैं और अब प्रशासन इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने तथा उत्खनन वाली भूमि के मालिक का पता लगाने की प्रक्रिया में जुटा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार सुबह धनबाद में अवैध कोयला कारोबार और आउटसोर्सिंग से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत
डेको आउटसोर्सिंग के संचालक मनोज अग्रवाल और कोयला कारोबारी सुधीर चौटाला व इंद्रराज भदौरिया सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई पिछली रेड के आधार पर आगे बढ़ाई गई है, जिसमें ईडी ने पिछले महीने 18 ठिकानों पर छापेमारी करके 2.40 करोड़ रुपये नकद और जमीन की 120 डीड जब्त की थी और अब भी अधिकारियों द्वारा दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच जारी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की समय से पहले जेल रिहाई प्रीमैच्योर रिलीज की याचिका को खारिज कर दिया है, जो रांची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अब तक 28 साल जेल में रह चुके हैं। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने अनिल शर्मा द्वारा दिए गए दिल की बीमारी सहित स्वास्थ्य कारणों के आधार पर भी रिहाई की गुहार को अस्वीकार कर दिया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अरगोड़ा चौक स्थित एक लिकर बार के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उस बार में बार बार विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही थीं, जिसकी अनुशंसा रांची एसएसपी राकेश रंजन ने की थी। एसएसपी ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन वाले इस संवेदनशील मार्ग पर ट्रांसजेंडर समूहों को बुलाकर डांस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका थी, जिसके बाद डीसी ने उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के तहत ये कार्रवाई की। शहर की सड़कों पर बढ़ते आवारा पशुओं, जिनके कारण सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही थी, को देखते हुए शुक्रवार को जेएनएस बड़ही और जुस्को की टीमों ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पशुओं को चोट से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक रस्सी से रोककर ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन दिया गया और फिर उन्हें जेसीबी की मदद से ट्रकों में लादकर सुरक्षित रूप से गौशालाओं में स्थानांतरित किया गया। साथ ही पशुपालकों से अपील की गई कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें। ई कल्याण पोर्टल में 18 और 19 अगस्त 2025 को आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण जिन छात्रों के आवेदन डिलीट हो गए थे, छात्रहित सर्वोपरि मंच के लगातार प्रयासों के बाद सरकार ने उन सभी हजारों छात्रों का डेटा बहाल कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल दोबारा नहीं खोला गया है, बल्कि केवल प्रभावित छात्रों के डेटा को बहाल किया गया है, जिसके बाद सत्यापन की अंतिम तिथियां एएनओ के लिए 30 दिसंबर 2025 और डीएनओ के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी ने फैसला किया है कि मैथन डैम के प्रमुख आकर्षण मैथन डियर पार्क में मौजूद सभी 250 हिरणों को आने वाले 3 महीनों में झारखंड के पलामू पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा। इस शिफ्टिंग के लिए डीवीसी और वन विभाग मिलकर अस्थायी सड़क और ट्रकों में सुरक्षित इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मैथन में पर्यटन पर असर पड़ सकता है, लेकिन पलामू के जंगलों में हिरणों को अधिक प्राकृतिक आवास मिल जाएगा। धनबाद के केंदुआडीह में पिछले 12 दिनों से गैस रिसाव की समस्या बनी हुई है और शुक्रवार को भी इसे पूरी तरह रोकने में सफलता नहीं मिली, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 900 यूनिट तक दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक है। स्थानीय निवासियों ने धीमी गति से हो रहे मिट्टी भरने के काम पर नाराजगी व्यक्त की है और गैस रिसाव पूरी तरह बंद होने तक घर खाली करने से इनकार कर दिया है, जबकि बीसीसीएल की टीम अब ड्रिलिंग शुरू करने के लिए तकनीकी एजेंसियों से अंतिम अनुमति का इंतजार कर रही है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के अपटी गांव में शुक्रवार को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से वन भूमि पर चल रही अवैध अफीम उन्मूलन के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान करीब 5 एकड़ में फैली अफीम की फसल को ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दिया गया और अब पुलिस तथा वन विभाग इस अवैध खेती में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर को दंपति से लाखों के जेवरात छीनने की वारदात का त्वरित खुलासा करते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात कोड़ा गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से बिहार के कटिहार जिले में छापेमारी कर लगभग 55 से 60 लाख रुपए मूल्य के सभी जेवर, 425 ग्राम सोना और 450 ग्राम चांदी बरामद कर लिए हैं और आरोपी रामकुमार यादव सहित अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गढ़वा में सदर एसडीएम संजय कुमार ने रात के सघन निरीक्षण के दौरान अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टरों को रोका, जिनमें बालू उत्खनन के उपकरण और 7 मजदूर सवार थे, जिन्होंने बालू लोड करने जाने की बात स्वीकार की। जांच में ये खुलासा हुआ कि दोनों ट्रैक्टर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर चल रहे थे, जिससे अवैध उत्खनन के संगठित नेटवर्क की आशंका हुई, जिसके बाद ट्रैक्टरों को जब्त कर वाहन मालिक और डुप्लीकेट नंबर प्लेट के पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकायुक्त कानून को तुरंत लागू न करने पर 30 जनवरी से रालेगण-सिद्धि में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अपना अंतिम आंदोलन बताया है। हजारे ने कहा कि 3 साल पहले सरकार द्वारा कानून लागू करने का वादा करने और दोनों सदनों से पास होने के बावजूद इसे लागू न करना सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है, क्योंकि यह कानून भ्रष्टाचार रोकने का एक असरदार हथियार है। स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लगभग 18 महीने बाद मल्लयुद्ध रेसलिंग में वापसी करने का बड़ा ऐलान किया है, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद संन्यास ले लिया था। मां बनने के बाद मैट पर लौट रही विनेश ने कहा कि अब उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर अपना अधूरा सपना पूरा करना है।
केंद्र सरकार ने तंबाकू और उससे बने सभी उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन 2025 के तहत उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को कम करना और लोगों को इसके सेवन से दूर रखना है। इस संशोधन के तहत सिगरेट पर शुल्क 2,700 रुपये से 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक तक कर दिया गया है। साथ ही चबाने वाला तंबाकू 25% से 100%, हुक्का तंबाकू 25% से 40% और सिगरेट के धूम्रपान मिश्रण 60% से 325% जैसी सभी श्रेणियों को महंगा कर दिया गया है। भारी संकट से जूझ रही इंडिगो, जिसका बाजार मूल्य हाल ही में लगभग 21,000 करोड़ रुपये घट गया है, उसकी परिचालन गड़बड़ियों की जांच नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने तेज कर दी है और 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। इसी बीच एयरलाइन ने 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित यात्रियों के लिए 10,000 रुपये के ट्रैवल वाउचर के रूप में मुआवजे और टिकट रिफंड की घोषणा की है, जबकि शुक्रवार को भी बेंगलुरु एयरपोर्ट से 54 उड़ानें रद्द हुईं। देश की राजधानी नई दिल्ली और देशभर में 13 और 14 दिसंबर को, खासकर संसद हमले की बरसी और यहूदियों के हनुक्का उत्सव के दौरान, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां संभावित आतंकवादी हमलों को लेकर गंभीर अलर्ट पर हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह अलर्ट खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ और गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी की गई हमले की धमकियों के मद्देनजर है, और उन्होंने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। पटना जिला प्रशासन ने स्टेशन रोड पर लगे अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पूर्व चिरैयाटांड़ पुल से पश्चिमी GPO गोलंबर तक के दुकानदारों और ठेलों को बुद्ध स्मृति पार्क के पिछले हिस्से में शिफ्ट किया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि 9 दिनों तक चले अभियान के बावजूद दुकानदार हटने के बाद फिर से सड़क पर कब्जा कर लेते थे। अब उन्हें वैकल्पिक जगह दी जा रही है ताकि स्टेशन रोड को जाम मुक्त बनाया जा सके और यातायात सुगम हो सके। पटना मेट्रो परियोजना ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए PMCH स्टेशन तक भूमिगत कॉरिडोर की दूसरी टनल का निर्माण पूरी तरह पूरा कर लिया है, जिससे इस 1480 मीटर लंबे भूमिगत हिस्से में दोनों टनल का निर्माण संपन्न हो गया है। इंजीनियरों ने राधा कृष्ण मंदिर के कारण काम रोके जाने के बाद टनल का मार्ग सफलतापूर्वक बदलकर इस चुनौतीपूर्ण चरण को पूरा किया है और अब अगले 6 महीनों में TBM मशीनों को बाहर निकालकर स्टेशन के भीतर प्लेटफॉर्म और सुरक्षा सुविधाओं का निर्माण जनवरी से शुरू होगा। सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में रहस्यमयी मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने शुक्रवार को गुवाहाटी के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबूतों से भरे 4 ट्रंक में 3,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। SIT ने 300 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और 7 आरोपियों, जिनमें मैनेजर और आयोजक शामिल हैं, को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी मौत को सीधी सादी हत्या करार दिया था और सिंगापुर पुलिस भी इस मामले की समानांतर जांच कर रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने कार्य निरीक्षक 1114, डेंटल हाइजीनिस्ट 702 और हॉस्टल मैनेजर 91 के कुल 1907 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए 10वीं ITI, 12वीं डिप्लोमा और डिग्री धारक 18 से 37 वर्ष के उम्मीदवार 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी, जिसमें बिहार और अन्य राज्यों के योग्य उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के तहत भाग ले सकते हैं। अंत में एक विशेष समाचार। रांची के हरगोड़ा मैदान में दिवंगत युवा खिलाड़ी अरमान दत्त की स्मृति में गुरुकुल क्रिकेट अकादमी और सुधा एंड अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में अरमान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 14 सीजन 2 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव सतबीर रजक और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं और उद्घाटन मैच गुरुकुल टीम ए और टीम बी के बीच खेला गया, जिसमें टीम ए ने 157 रन बनाकर जीत हासिल की और कृष्णा नायक 27 रन देकर 4 विकेट मैन ऑफ द मैच बने। मुख्य अतिथि सतबीर रजक ने छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ आउटडोर खेलों की भागीदारी को जरूरी बताया, जबकि सभी ने दिवंगत अरमान दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्रिकेट टूर्नामेंट के अलावा अरमान दत्त की स्मृति में आंचल शिशु आश्रम के अनाथ बच्चों को बढ़ती ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपी, मोजा, मफलर एवं खाद्य सामग्री वितरित कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।